नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्य को मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं यानी कि योनियों का भी वर्णन विस्तार से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके कर्मों के हिसाब से ही उसे अगली योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में ये भी वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें एक ही योनि में जन्म नहीं मिलता, बल्कि उन्हें एक ऐसी योनि मिलती है जिसमें वो अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकते और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं, और साथ ही साथ वे अपने ही मल मूत्र को चाटते हैं। वे दर दर की ठोकरें खाते हैं। लोग उन्हें अपने पास से मारकर भगा देते हैं, जैसे कि कुत्ता योनि का प्राणी। जी हाँ दोस्तों, आज के मेरे वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक घायल कुत्ता भगवान श्री राम के पास अपना दुख लाता है और उनसे अपना न्याय मांगता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भगवान श्री राम अभी सभा में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनी, जिस पर उन्होंने द्वारपाल से कहकर उस कुत्ते को वहां से भगा दिया। सभा का दूसरा दिन आता है, लेकिन फिर वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर दोबारा से रोने लगा और द्वारपाल ने फिर से उसे मारकर भगा दिया। सभा के तीसरे दिन वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर रोने लगा, तो भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को वहां से भगाया नहीं, बल्कि कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा और भगवान श्री राम ने उस द्वारपाल से उस कुत्ते को सभा में लाने के लिए कहा। तो कुत्ता उस द्वारपाल को जवाब देता है कि हे महानुभाव, मुझे एक पाप योनि में जन्म मिला है, इसीलिए देवालय, यज्ञशाला, हवन, गृह, तुलसी का बगीचा, सभा और मत राज भवन और गौशाला जैसे पवित्र तीर्थ स्थान पर जाने के मैं योग्य नहीं हूँ। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वो स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएं। उस द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातों को भगवान श्री राम को बताया। ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं एक छड़ी लेकर उस कुत्ते के पास पहुँचे और उसके रोने का कारण उससे पूछा। तो कुत्ते ने श्री राम को बताया, हे प्रभु, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट लिया है जो आप यहाँ पधार रहे हो। हे भगवान, एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिस कारण मेरा पैर टूट गया है और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण मैं दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ। उस कुत्ते की बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी को वहां बुलाया
और श्री राम ने उस सन्यासी से पूछा कि बताइए स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया है। सन्यासी उत्तर देते हुए कहता है कि हे राजन, मैं भिक्षा के लिए मार्ग में जा रहा था, तभी उसने मेरा भिक्षा अन्न छू लिया था। वो मध्याह्न का समय था और मैं भूखा था। इसके उस अपराध के कारण मुझे क्रोध आ गया था और इसे वहां से भगाने के लिए मैंने इसके ऊपर एक पत्थर उठाकर मार दिया और वो पत्थर जाकर इसके पैर में लग गया, जिस कारण से इसका पैर टूट गया है। सन्यासी की बातें सुनकर श्री राम ने उनसे कहा कि स्वामी जी, आपको पता है कि ये एक ज्ञान विहीन पशु है, इसको ऐसा करने की अकल नहीं है। यदि इस कुत्ते ने आपको छू लिया था तो इसमें इस कुत्ते का कोई अपराध नहीं है। मैं इस कुत्ते का कोई अपराध नहीं समझता हूँ, ये तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसीलिए आप इसके अपराधी हैं। भगवान श्री राम कुत्ते से कहते हैं कि ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, तुम जो चाहे इसे सजा दे सकते हो। तभी प्रभु श्री राम की ये बात सुनकर कुत्ते ने कहा, हे भगवान, ऐसे सन्यासी को सेवाल्य का मालिक बना दिया जाए। श्री राम ने कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक पालकी में बिठा दिया गया और वाद्य यंत्रों के साथ उस सन्यासी को सेवाल्य में ले गए और वहां का एक मालिक बना दिया। उस समय अज्ञानतावश वो सन्यासी अपने भाग्य को चमकता हुआ समझ रहा था और प्रभु श्री राम भी अपनी सभा में वापस लौट जाते हैं। ऐसा सब कुछ देखकर अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, कुत्ते ने इस सन्यासी को इस प्रकार दंड क्यों दिया है, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। उसे दंड देने की बजाय उसे सेवाल्य का मालिक बना दिया गया। अयोध्या वासियों की ये बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस सवाल का जवाब आप उस कुत्ते से ही मालूम करो कि उसने ऐसा क्यों किया है। तभी सभी लोगों ने उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया है। उसे दंड देने की बजाय उसे तुमने मालिक बना दिया है। तब कुत्ता सभी लोगों से कहता है, भाई लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। खेत में उत्पन्न अन्न को रखने वाले मठ, बगीचा, दान, ग्राम, इन स्थानों के अधिपति, अनाथ स्त्री और बालकों के धन का हरण करने वाले, गाली गलौज करने वाले, अन्याय करने वाले या राजा के घर पर पहुंचे याचक को भगाने वाले, दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाले, प्रायश्चित के लिए धन देने वाले, ब्राह्मण भोजन में से जुटाई सामग्री में चोरी करने वाले, बेईमानी करके धन अधिकता करने वाले, मरकर दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में आते हैं। ये एक सत्य बात है, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। कुत्ते ने कहा कि मैंने भी कुत्ते का जन्म इसीलिए पाया है क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में मठ का महंत था। मैंने उस सन्यासी को उसकी करनी का दंड देने के लिए ही उसे ये पद दिया था। दोस्तों, अपने जीवन में उस सन्यासी ने उस मठ में जाकर जो पाप किए हैं, उसके कारण उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिलेगी।
कर्म का चक्र बहुत ही बलवान होता है। कहाँ वो कुत्ता होकर एक सन्यासी हो गया और वो एक सन्यासी होकर कुत्ता बन गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।